तो कालिका पुराण की शुरुआत यहाँ से होती है। मार्कंडेय मुनि बाकी मुनियों को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी से दक्ष, जिनमें प्रमुख थे ऐसे प्रजापति का सृजन करके मरीचि, अत्रि, पुलह, अंगिरस, ऋतु, पुलत्स्य, वशिष्ठ, नारद, प्रचेतस, भृगु, इन सब 10 मानस पुत्रों का उन्होंने सृजन किया। उसी समय में उनके मानस से सुंदर रूप वाली वरांगनाओं की समुत्पत्ति हुई। वह नाम से संध्या विख्यात हुई। उसका सायं संध्या का यजन किया करते हैं। उस जैसी अन्य कोई भी दूसरी वरांगना देवलोक, मृत्युलोक और रसातल में भी नहीं थी। ऐसी समस्त गुणों की शोभा से संपन्न तीनों कालों में भी नहीं हुई थी और न होगी। वह स्वाभाविक सुंदर और नीले केशों के भार से शोभित होती है। आगे कह रहे हैं कि हे द्विज श्रेष्ठो, वह वर्षा ऋतु में मोरनी की भांति विचित्र केशों के भार से शोभाशालिनी थी। आरक्त और मलिक तथा कर्णों प्रयत्न अलकों से इंद्र के धनुष और बाल चंद्र के सदृश शोभायमान थी। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण से संयुक्त दोनों नेत्र चकित हिरनी के समान चंचल और शोभित हो रहे थे। कानों तक फैली हुई स्वाभाविक चंचलता से संयुक्त परम सुंदर दोनों भौहें थी, जो कामदेव के धनुष के सदृश नील थी। दोनों बाहों के मध्य भाग से नीचे और निम्न भाग से विस्तृत और उन्नत नासिका थी, जो मानो ललाट से तिल के पुण्य के ही समान लावण्य को द्रवित कर रही थी। उसका मुख रक्त कमल की आभा वाला और पूर्ण चंद्र के तुल्य प्रभा से समन्वित था, जो बिंब फल के सदृश अधरों की अरुणिमाओं और मनोहर शोभित हो रहा था। 100 सूर्य के समान और लावण्य के गुणों से परिपूर्ण मुख था। दोनों ओर से चिबुक मतलब ठोडी के समीप पहुंचने के लिए उसके दोनों कूंच मानो समुद्यत हो रहे थे। हे विप्रगणों, उस संध्या देवी के दोनों स्तवन राजीव की कालिका के समान आकार वाले थे। पीन और उत्तुंग निरंतर रहने वाले थे। उन कूचों के मुख श्याम वर्ण के थे, जो कि मुनियों के हृदय को भी मोहित करने वाले थे। सभी लोगों ने कामदेव की शक्ति के तुल्य ही उस संध्या के मध्य भाग को देखा था, जिसमें वलियां पड़ रही थी, तथा मध्य भाग ऐसा क्षीण था जैसे मुट्ठी में ग्रहण करने के योग्य रेशमी वस्त्र हो। वाओ, नाइस डिस्क्रिप्शन। उनके दोनों उरुओं का जोड़ा ऐसा शोभायमान हो रहा था, जो उधर्व भाग में स्थूल था और करब के सदृश विस्तृत था। थोड़ा झुका हुआ हाथी की सूंड के समान था, जो उंगलियों के दल से संकुल कुसुमायुध अर्थात कामदेव के तुल्य ही दिखाई दे रहा था। उस सुंदर दर्शन वाली शरीर की रोमावली से अवृत मुख पर जिसके पसीने की बूंदें झलक रही थी, वो जो दीर्घ नयनों वाली चारों हाथ से समन्वित तन्वी अर्थात कृश मध्य भाग वाली, जिसके दोनों कान परम सुंदर थे, 3 स्थलों में गंभीरता से युक्त तथा 6 स्थानों में उन्नत, उसको देखकर विधाता उठकर हृदगत को चिंतन करने लगे थे। वह सृजन करने वाले दक्ष प्रजापति, मानस पुत्र, मरीचि आदि सब उस परवर्णिनी को देखकर समत्सुक होकर चिंतन करने लगे। इस सृष्टि में इसका क्या कर्म होगा अथवा ये किसकी परवर्णिनी होगी, यही वह सभी बड़ी उत्सुकता से सोचने लगे। हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन इतना अमेजिंग है, पूरा टाइम लिया है एक्सप्लेन करने में कि कितनी ब्यूटीफुल थी। आज के टाइम में तो बस शी इज़ हॉट पे ख़त्म हो जाता है, मेहनत भी नहीं करना चाहते।
जोक्स असाइड, अब सब लोग यही सोच रहे थे। इस तरह से चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा जी के मन से वल्गु पुरुष आविर्भूत होकर विनिसृत हो गया था। वह पुरुष सुवर्ण के चूर्ण के समान पीली आभा से संयुक्त था। परिपुष्ट उसका वक्ष स्थल था, सुंदर नासिका थी, सुंदर सुडौल उरु जंघाओं वाला था, नील विशिष्ट केशर वाला था। उसकी दोनों भौहें जुड़ी हुई थी, चंचल और पूर्ण चंद्र के सदृश मुख से समन्वित था। कपाट के तुल्य विशाल हृदय पर रोमावली से शोभित था। शुभ्र मातंग की सूंड के समान पीन तथा विस्तृत बाहुओं से संयुक्त था। रक्त हाथ, लोचन, मुख, पाद और करों से उपद्रव वाला था। यहाँ पे पाद का मतलब पैर होते हैं, पाद मतलब फाटनी है। उस पुरुष का मध्य भाग शीर्ण अर्थात कुश था। सुंदरदन तावली थी। वह हाथी के सदृश कंधरा से समन्वित था। विकसित कमल के दलों के समान उसके नेत्र थे। केशर घ्राण से तर्पण था। कंबू के समान ग्रीवा से युक्त मीन के केतु वाला प्राश और मकर वाहन था। 5 पुरुषों के आयुधों वाला वेग युक्त और पुष्पों के धनुष से अभिभूषित था। कटाक्षों के पात के द्वारा दोनों नेत्रों को भ्रमित करता हुआ परम कांत था। सुगंधित वायु से भ्रांत और श्रृंगार रस से सेवित इस प्रकार के उस पुरुष को देखकर वह सब मानस पुत्र, जिनमें दक्ष प्रजापति प्रमुख थे, विस्मय से आविष्ट मन वाले होते हुए अत्यधिक उत्सुकता को प्राप्त हुए थे और मन विकार को प्राप्त हो गया था। वह पुरुष भी जगतों के प्रति और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का अवलोकन करने को विनम्रता से नीचे की ओर अपनी कंधरा को झुकाकर प्रणिपात करते हुए बोला। अब वह पुरुष क्या बोला, जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो।